आज जब हम शुरू करने वाले थे आराधना से पहले, गीतों को गाने से पहले, जब रीना ने प्रार्थना की तो उस प्रार्थना में एक बात रीना ने बोली कि परमेश्वर कभी थकता नहीं है। ही डजंट गेट टायर्ड। मुझे नहीं मालूम कितनों ने उस बात पर ध्यान दिया। प्रार्थना करते हुए रीना ने बोला परमेश्वर कभी थकता नहीं है, परमेश्वर हमसे नहीं थकता। ये कितनी अच्छी बात है। हमारे पास कितनी सारी प्रार्थनाएं होती है, हम कितनी सारी बातें लेके परमेश्वर के पास जाते हैं, और वो भी हमारे अपने जीवन की, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए भी हम जाते हैं, दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में बहुत सारी बातें हमारी अपनी होती है। हम कह सकते हैं कि हम इतना सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, इतना हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम बहुत सारी बातें परमेश्वर के पास ले जाते हैं, और परमेश्वर कभी थकता नहीं है। तो ये जान के एक खुशी मिलती है ना कि परमेश्वर कभी थकता नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पवित्र शास्त्र में लिखा है, इसलिए हम वहाँ चलते हैं आज यशायाह नबी की पुस्तक में, यशायाह की पुस्तक का 40वां अध्याय। और ये जो पैसेज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पैसेज अभी जो हम पढ़ेंगे, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कई बार हमने इस पैसेज से अध्ययन किया है, या इसमें से किसी ने पढ़ के सुनाया है आराधना के बीच में। यशायाह नबी, यशायाह की पुस्तक का 40वां अध्याय में 28 से हम पढ़ेंगे। आइसाया चैप्टर 40 वर्स 28 से लेके लास्ट में 31 है, तो 28 to 31, 28 से लेके 31 तक यशायाह की पुस्तक। और मैं वेट करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, आप लोग अपनी अपनी बाइबल्स खोल लीजिए। आपके पास जो भी बाइबल्स है उसको खोल लीजिए, और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ पहले, और जो इंग्लिश बाइबल यूज़ करते हैं आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं उसको। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वे नहीं थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वे थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो परमेश्वर कभी थकता नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और प्रार्थना में ये रीना यूं ही नहीं बोल रही थी, परमेश्वर स्वयं कहता है। और मुझे लगता है कि आज इस साल के आखिरी महीने में हम हैं, और इस साल में अब कितने दिन बाकी है, शायद 12 या 13 दिन बचे हुए हैं। और हमारे लिए शायद ये इस जगह पर इस साल का लास्ट सर्विस होगी हमारी। अगले संडे हम शायद यहाँ नहीं होंगे, ऑनलाइन ही करेंगे। तो इस साल के अंत में परमेश्वर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें शांति का संदेश दे रहा है हर एक को, हमें से हर एक को, जितने लोग यहाँ पर हैं और जो लोग ऑनलाइन में हैं। मुझे लगता है कि परमेश्वर हमें एक शांति का वचन दे रहा है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आने वाले साल में सब कुछ अच्छा रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर एक शांति का वचन हम सबको दे रहा है। लेकिन ये वचन देते हुए परमेश्वर सबसे पहले एक सवाल पूछता है, जिसका जवाब वो हमसे नहीं मांगता, हमारे पास होना चाहिए। प्रभु पूछता ना कि क्या तुम नहीं जानते, यानी अब तक हमें मालूम हो जाना चाहिए। क्या तुमने नहीं सुना, इतने समय में प्रभु के साथ रहकर, चर्च में रहकर तुमने ये नहीं सुना कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह नहीं थकता। आपने नहीं, जो लोग अंग्रेजी बाइबल इस्तेमाल करते हैं, आपके इसमें लिखा होगा द लॉर्ड गॉड, और हिंदी में
अच्छा क्लियर लिखा है, परमेश्वर जिसका नाम यहोवा है, यहोवा परमेश्वर। किसी भी ईश्वर की बात नहीं हो रही है। परमेश्वर जब अपने बारे में यहोवा करके स्पष्ट रूप से कहता है, ताकि इसलिए कहता है ताकि सुनने वाले को और पढ़ने वाले को पता चले कि कौन हमसे बात कर रहा है। किसी भी एक ईश्वर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहोवा जो मानव जाति से वाचा बांधता है और फिर उस वाचा को निभाता है, इसलिए यहोवा के नाम से हम जानते हैं। अंग्रेजी में लॉर्ड लिखा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए उसमें ऑल कैप्स में लिखा हुआ, LORD, लॉर्ड ऑल कैप्स में लिखा होगा। कारण क्या है कि पुराने ज़माने में यहूदी लोग यहोवा का नाम ज़्यादा नहीं लेते थे, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही आदर के योग्य नाम है। इसको हल्के में नहीं लेते थे। और लिखते समय उस ज़माने में बाइबल हाथों से लिखी जाती थी। इसका मतलब उसकी कॉपियाँ भी हाथों से बनती थी। तो कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं, बाइबल की कॉपियाँ जब हाथों से वो बनाते थे, यहोवा नाम लिखते समय वो अपने कलम को साफ करते थे। कलम जानते हैं ना, पुराने ज़माने में हम स्याही डाल के लिखते थे, उसको पहले साफ करते थे। क्यों? इतना उनके मन में आदर था परमेश्वर के लिए, यहोवा शब्द के लिए, कि वो साफ करते थे फिर लिखते थे यहोवा। अब उस यहोवा का नाम बार बार निरादर से कोई ना ले, इसलिए उन्होंने उसको उस नाम के लिए एक यिर्मयाह भाषा में अडोनाई नाम रखा। इसलिए अगर आप पैशन ऑफ क्राइस्ट देखते हैं, उसमें हर बार यीशु मसीह बोलते हैं अडोनाई, यहोवा नहीं बोलते, अडोनाई बोलते। उसके लिए अंग्रेजी में लॉर्ड लिखा जाता है। तो ये वो लॉर्ड नहीं है जो आप प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं नया नियम में। ये ऑल कैप्स में अंग्रेजी में पढ़ने वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, दिस इज जेहोवा अंग्रेजी में होना चाहिए, लेकिन आदर देने के लिए सिर्फ वो अंग्रेजी में लॉर्ड लिखते हैं और उस आदर को दर्शाने के लिए ऑल कैप्स में लिखते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दी आपको ताकि आपको पता हो। तो वो परमेश्वर जिसका नाम यहोवा है, जिसने हमारे साथ और आज के युग में मेरे और आपके साथ परमेश्वर की एक वाचा है ना, खून बहाया है उसने उस वाचा को पूरा करने के लिए। वो कभी नहीं थकता। परमेश्वर जो इस पूरे ब्रह्मांड को संभालने वाला, उसके पास आपके लिए और मेरे लिए समय है। आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के पास समय है, आपके और मेरे व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आपकी एक एक प्रार्थना को सुनने के लिए उसके पास समय है। और सुन सुन के वो थकता नहीं है, और फिर हमें समझा समझा के भी वो नहीं थकता। परमेश्वर हमें समझाता रहता है ना। ये कब समझाया था परमेश्वर ने? आप जब बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर बाइबल के बातों के द्वारा आपको समझा रहा है। जब आप टीचिंग सुनते हैं तो कौन आपको समझा रहा है? आपको ऐसा लगता होगा कि सिखाने वाला मुझे कुछ समझा रहा है। नहीं, सिखाने वाले के द्वारा परमेश्वर आपको समझा रहा है। और परमेश्वर कभी नहीं कहता कि मैं तो इससे थक गया। अगर परमेश्वर ने कभी ऐसा कहा होता तो बहुत बुरा हो जाता हमारे साथ, है ना? सोचिए इस बारे में। अब में से किसी के लिए भी अगर परमेश्वर कहता इससे तो मैं थक गया, अब मैं इसको 1 साल के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा, इसको ये सीखेगा फिर। परमेश्वर अगर ऐसा हमारे साथ, हम कर सकते हैं, है ना? हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। स्कूल में टीचर्स भी कह सकते हैं इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसकी कॉपियाँ मैं नहीं चेक करता हूँ, इसको जो करना है करने दो, साल के एंड में देखेंगे, पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स से बात कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर थकता नहीं। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये बात सुनकर, अगर इससे पहले कभी नहीं सुना है आपने, क्योंकि इसमें पूछा था कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? अगर पहले कभी नहीं सुना है तो आज आपने सुन लिया, और पहले कभी नहीं जाना है तो आज जान लिया। परमेश्वर आपसे नहीं थकता। और ये सुनकर, ये जानकर आपको खुशी नहीं हुई? आपको के मन में एक शांति नहीं आई? आपको एक प्रोत्साहन नहीं मिला? एक आश्वासन नहीं मिलता इस बात से कि वो नहीं थकता? और कितनी सारी बातों में हम परमेश्वर की मर्जी से हटकर चलते हैं, फिर भी वो प्रार्थना सुनता है। उसको हमारी परवाह है, वो नहीं थकता।
और उसकी बुद्धि अगम है, यानी उसकी बुद्धि हम पूरी तरह से नहीं समझ पाते। जितना वो हम पर प्रकट करता है उतना ही हमें समझ आता है, लेकिन वो हमारे लिए सोचता है, उसको हमारी परवाह है, वो हमारा ध्यान रखता है। हमारी एक एक प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंचती है, लेकिन हमेशा जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह हमें जवाब नहीं मिलता। अभी हम गा रहे थे ना कि गिन गिन के स्तुति करूं। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब ये गीत हम गाते हैं गिन गिन के स्तुति करूं, तो कब की बात हम गा रहे हैं? कौन से समय में हम उसकी आशीषों को गिन गिन के उसकी स्तुति करूं? जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, उस समय की बात हो रही है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, हम बिल्कुल भी नहीं गिनते हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। परमेश्वर की आशीषों की बहुतायत के कारण हम इतना बिजी हो जाता है उन आशीषों में कि हमारे पास परमेश्वर के लिए ज़्यादा समय नहीं होता। सबके लिए नहीं, ज़्यादातर लोगों के लिए। कुछ अच्छे लोग हैं, उनके पास समय होता है, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए। लेकिन जब ये गीत गा रहा था, मैं एक बात को सोच रहा था कि ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है कि परमेश्वर की बेशुमार अनगिनत आशीषें हैं हमारे जीवन में, और वो कभी एक बार नहीं, ऐसा नहीं कि साल में एक बार वो हमारी परवाह करता हो, ऐसा भी नहीं कि महीने में एक बार, चलो महीने के पहले तारीख है तो थोड़ा सा मैं कर देता, नहीं। परमेश्वर को हर दिन, हर परिस्थिति में, और जब हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे होते उस समय भी परमेश्वर अपना अनुग्रह प्रकट करता है हम पर। यहां लिखा है, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हम थकते कैसे हैं? थकने का कई कारण है ना हमारे जीवन में। हम शारीरिक और मानसिक रीति से, दोनों रीति से हम थक जाते हैं। कई बार हमारे पास काम बहुत ज़्यादा होता है, हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, दोनों कंधों पर बड़ा सा वजन रखा होता है, तो हम शारीरिक रीति से भी थक जाते हैं और मानसिक रीति से भी थक जाते हैं। तो काम और जिम्मेदारियां ज़्यादा होने से भी एक इंसान थक सकता है, और कई बार काम और जिम्मेदारियां ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रोत्साहन देने वाला कोई नहीं है। आपको ये कहने के लिए कोई नहीं कि तुम ठीक कोशिश कर रहे हो, चलते जाओ, ऐसा कहने के लिए आपको शाबाशी देने के लिए कोई नहीं है। आप मेहनत करते जा रहे हो, सब कुछ आप करने की कोशिश में है, लेकिन आपके साथ देने के लिए और आपको प्रोत्साहन देने के लिए कोई नहीं है। तब भी आप एक थकान महसूस करते हैं, है ना? और कई बार आप अपनी तरह से सब कुछ ठीक कर रहे हैं या कोशिश में हैं, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपके अपने परिवार के प्रति, चर्च के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी आपके विषय में बुराई करते हैं, आपकी कमियों के विषय में बात करते हैं। ऐसा भी होता है ना? ऐसा भी होता है, या सिर्फ मेरे साथ ही होता है? नहीं, ऐसा होता है हम सबके साथ। हम अपनी तरफ से सब कुछ ठीक कर, हम ये नहीं दावा कर सकते कि हम परफेक्ट है, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन कोशिश में है। लेकिन दूसरों की ओर से हमेशा हमें गिराने वाली बातें हमें सुनने को मिलती है, हमें पीछे को धकेलने वाली बातें सुनने को मिलती है। तब भी हम, क्या हो जाता है, हम थक जाते हैं। और कभी कभी हम इसलिए भी थक जाते हैं क्योंकि हम पूरी कोशिश में हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी आपकी मेहनत है, लेकिन आपको वो सफलता नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। चाहे वो बिजनेस में हो या नौकरी में हो या स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में हो, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको वो सफलता नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं। ऐसी सूरत में भी कई बार आप मन से थक जाते हैं।
सोचिए, अगर परमेश्वर थक जाता, परमेश्वर कहता है कि आज मैं थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया, आज मैं किसी की प्रार्थना नहीं सुनूंगा, है ना, मैं आज वीकेंड है, सैटरडे है, आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ। फरिश्तों को बोलो, अगर परमेश्वर बोलता है कि कोई मुझे कॉफ़ी पिलाए क्योंकि मैं ज़्यादा थक गया हूँ, तो आपकी प्रार्थना बीच में कहीं अटक, मतलब फंसी रहती, ऊपर तक नहीं जाती, है नहीं कोई सुनने वाला। लेकिन परमेश्वर नहीं थकता। लेकिन परमेश्वर नहीं कहता कि मैं थक गया हूँ, ओएचएन कलीसिया से मैं थक गया हूँ, इनकी प्रार्थनाएं बहुत ज़्यादा है और मेरी बात कम मानते हैं। नहीं, परमेश्वर नहीं कहता, और ना ही आप में से किसी के लिए परमेश्वर ऐसा सोचता। वो नहीं थकता। फिर वो क्या आश्वासन देता है, क्या शांति का वचन वो देता है? वो थके हुओं को बल देता है, वो आप में से हरेक को बल देता है। जब आपको लगता ना कि मैं थक गया हूं किसी भी वजह से, जो 4 किस्म की वजह मैंने आपको अभी बोला, इनमें से किसी भी वजह से जब आप थक जाते ना, ज्यादातर मन में, शरीर से हम इतना नहीं थकते जितने मन से थकते, और जब मन से एक बार थक गया ना तो सब कुछ बंद। ऐसे समय में आपको और मुझको वो बल देता है। और शक्तिहीन को, जब आपको लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, उस समय वो आपको सामर्थ्य देता है। वो देता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके आपको वो खड़ा करेगा। क्या ये जान के खुशी नहीं है? ये जान के आपको एक शांति नहीं मिलती, एक प्रोत्साहन नहीं मिलता? इस साल के अंत में परमेश्वर हमें कह रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले साल के लिए हमारी तैयारी हो रही है। आने वाले साल कैसा रहेगा मुझे नहीं पता। पिछले साल, इस साल की शुरुआत में परमेश्वर ने हमें कहा था कि उतार चढ़ाव होंगे, और हमने देखा। लेकिन परमेश्वर ने ये भी कहा था कि जो मेरे हैं, लोग जो मेरे हैं यानी परमेश्वर के, वो मेरा अनुग्रह को देखेंगे। और हमने वो भी देखा, हमने बार बार देखा परमेश्वर का अनुग्रह को, बार बार। अनुग्रह का मतलब जिसके लिए हम हकदार नहीं है, जिसके लिए हम योग्यता नहीं रखते थे, उसमें परमेश्वर ने ऐसा काम किया, उसको बोलते हैं अनुग्रह। अगर हम योग्य थे और कुछ मिल गया तो वो अनुग्रह नहीं है, वो तो हमने कमाया है। और हमने इस साल बार बार परमेश्वर का अनुग्रह देखा। परमेश्वर इस साल को समाप्त करते हुए हमसे, मुझे लगता है कि कह रहा है कि शांति उसकी ओर से हमें मिलती रहेगी, और वो हमें इस साल बल देगा। और मुझे लगता है कि ये जो बल और शक्ति की बात परमेश्वर कह रहा है, वो सिर्फ आज के लिए नहीं, सिर्फ इस हफ्ते के लिए नहीं, और सिर्फ दिसंबर 31 तक नहीं। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में ये बहुत काम आएगा, अगर ये बात हमें याद रहे कि वो शक्तिहीन को शक्ति देता है, और जो श्रमित हो जाते हैं, जो कमज़ोर हो जाते हैं, जो थक जाते हैं, उसको वो एक नया बल देता है। और उसके बाद वो परमेश्वर कहता है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। ये ठोकर खा के कैसे गिरते हैं? काम करते करते, मेहनत करते करते, परिश्रम करते करते जब हम थक जाते हैं ना, तो हम गिर जाते हैं। उसके बारे में परमेश्वर कह रहा है। ठोकर खाने का मतलब ये है कि हम परिश्रम करते करते थक जाते हैं और आधी रास्ते में गिर जाते हैं, हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे समय में परमेश्वर क्या कहता है? परंतु, और मैं अक्सर आपको कहता ना, जब आप परंतु शब्द पढ़ते हैं तो थोड़ा सा रुक जाना और ध्यान से पढ़ना। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, कठिन हिंदी है, साधारण हिंदी में इसका मतलब है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर की आशा रखता है। बाट जोने का मतलब ये नहीं कि आप एक जगह पर बैठ के, कुर्सी में या सोफा में बैठ के, ठंड के समय में आप कंबल भी ओढ़ के बैठ जाओ और इंतज़ार करो कि अब परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा। बाट जोने का मतलब ये नहीं है। बाट जोने का मतलब है कि आप अपना काम करते जा रहे हैं, लेकिन आपका मन परमेश्वर पर है, आपका मन, आपका ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित है, आपको उस पर भरोसा है, आपको आशा है कि परमेश्वर मुझे बल देगा, परमेश्वर मुझे ताकत देगा, और मुझे
अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। यह है परमेश्वर की बाट जोने का या परमेश्वर का इंतज़ार करने का मतलब। इंतज़ार करने का मतलब ये नहीं कि एक जगह पे बैठ जाना। इंतज़ार करने का मतलब ये है उस पर आशा रखते हुए आगे को बढ़ना, उस पर भरोसा रखते हुए आगे को बढ़ना। क्योंकि हम सब की एक दौड़ है। पवित्र शास्त्र में इब्रानियों का 12वां अध्याय में है और हमने कई बार इस पर चर्चा की है। और दौड़ने वाला कैसे दौड़ता है? अगर आपको दौड़ के विषय में ज़्यादा नहीं पता है तो कभी टेलीविज़न में या इंटरनेट में देख लेना रेस कैसे होती है, दौड़ कैसे होती है। क्योंकि इधर तो ज़्यादातर लोग क्रिकेट के बारे में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन दौड़ कभी देखना, ध्यान से देखना। दौड़ने वाला हमेशा निशाने की ओर देखते हुए दौड़ता है। उसको पता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। उसे पता है कि अगर मैं इधर उधर इधर देखूंगा तो मैं अपने मंजिल में, अपने फिनिशिंग लाइन में नहीं पहुंचूंगा। और दूसरा, मुझे टाइम से पहुंचना है। ये नहीं कि कभी ना कभी वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे जो समय दिया गया है उसके अंदर पहुंचना है वहां पर। और इसलिए निशाने की ओर देखते हुए वो दौड़ता है। ऐसे दौड़ते समय कभी आप तेजी से दौड़ते हैं, कभी स्पीड कम करके दौड़ते हैं। लेकिन अगर आप थक जाएं तो गिर जाएंगे। और आप अपने ट्रैक में ही दौड़ते हैं, किसी और के ट्रैक में आप नहीं दौड़ सकते। और इस मसीही जीवन में सबसे खास बात यह है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपने ट्रैक में रहें, अपनी बुलाहट में रहें। जो काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसी में रहें। इसलिए इसको दौड़ कहते हैं। तो आप मन में इसकी कल्पना कर सकते हैं और कभी इंटरनेट में जाके देखना दौड़ में भाग लेने वाला कैसे दौड़ते हैं। किसी भी रेस को एक बार देखना, आपको दिखाई देगा। ऐसे दौड़ते समय कभी कभी हम थक जाते हैं और गिरने का चांसेस है। उस समय परमेश्वर क्या करेगा? बल देगा, ताकत देगा, ताकि हम अपने मंजिल तक पहुंच सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें आज शांति का वचन दे रहा है, एक प्रोत्साहन दे रहा है, एक आश्वासन दे रहा है। और परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया उकाब के विषय में। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उकाब की नाई हम उड़ेंगे। उकाब जो एक समय में, मैंने उस उकाब को कभी देखा नहीं है, उसके बारे में अध्ययन किया है कि एक समय में वो जब इसके सारे पंख जो है जड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, बिल्कुल कहने के लिए बिल्कुल नंगा हो जाता है वो, और एक जगह बैठ जाता है। फिर धीरे धीरे नए पंख, नए फेदर्स आ जाते हैं, नई ताकत आ जाती है, फिर वो उड़ना शुरू करता है। ऐसा जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, हम थक गए, उस समय परमेश्वर पर आशा रखने वालों के लिए वो कहता है कि मैं नया बल दूंगा। और उकाब के समान, इस उकाब के विषय में आप इंटरनेट में देख सकते हैं। मैं जब प्रभु में नया नया था, मैंने उस बारे में अध्ययन किया था। अब तो इंटरनेट में सब कुछ मिलता है, गूगल में सर्च कीजिए, आपको मज़ा आएगा। आपको हो सकता है कि उसका अध्ययन करने से आपको और बातें समझ आए कि उसी तरह परमेश्वर कहता है कि जिस तरह उकाब को नए पंख मिलते हैं और फिर वो उड़ना शुरू करता है, इस तरह आप भी उड़ेंगे, या जिस स्थिति में आप है वहाँ से आप उठेंगे और फिर दौड़ना शुरू करेंगे। और फिर परमेश्वर कहता है कि फिर वो दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे और चलेंगे, फिर नहीं थकेंगे। जब तक परमेश्वर का बल हमारे पास है, जब तक उसकी दी हुई सामर्थ हमारे पास है, ना तो हम थकेंगे और ना हम गिरेंगे। और इस पूरे पैसेज में एक खूबसूरत बात है, वो ये कि वो हमारे सामर्थ, जो परमेश्वर की ओर से जो हमें सामर्थ मिलती ना, वो ऐसे नहीं कि एक बार परमेश्वर ने ऊपर से उंडेल दिया एक बाल्टी सामर्थ, ऐसा नहीं। जितना हमें चाहिए उतना वो देता रहेगा। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। कब तक? जब तक आप इस पृथ्वी में जीवित है। इसलिए वो गारंटी देता है कि हम थकेंगे नहीं, उससे बल प्राप्त करके, उससे शक्ति प्राप्त करके हम थकेंगे नहीं और ना हम गिरेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल शायद परमेश्वर अगले साल के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। अगले साल की दौड़ हो सकता है इससे भी कठिन हो। मैं नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा है, और ना मैं चाह रहा हूँ,
और मुझे मालूम है कि ना आप चाह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के सारे मार्ग हमें नहीं मालूम। अगले आने वाले साल क्या लेके आएगा, हो सकता है परमेश्वर हमें शुरुआत में ही बता दे, हमें तैयार करे। लेकिन ये बात, ये सच्चाई, परमेश्वर का ये सत्य हमेशा ध्यान में रखिए, हर रोज, क्योंकि वो हमें बल देता है। उस पर हमें आशा रखनी चाहिए, उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। इस बार जब हम केरला में थे, एक दिन मैं परमेश्वर की आशीषों को देखता हूँ, परमेश्वर के मार्गों को देखता हूँ कि हमें सब कुछ नहीं समझ आता। जब हम केरला में थे, एक दिन मैं हॉस्पिटल से पापा को, मम्मी को ले गया था हॉस्पिटल पापा को दिखाने के लिए, उनको दिखा के वापस जा रहा था। घर से हम लोग कोई 25 किलोमीटर दूरी पर थे। रात को 6:30 बजे के 7 के बीच में गाड़ी बंद हो गई। अब ध्यान रखिए, ये दिल्ली नहीं है, केरला में बारिश के समय में रात 6:30 रात हो जाती है वहाँ पे, और 6:30 में सड़क में आपको सारे दुकानों के शटर बंद मिलेगा। आपको कोई शॉप, सारे शॉप 6:30-7 तक मैक्सिमम बंद हो जाती है। सड़क में कोई इंसान नहीं दिखता, सिर्फ गाड़ियाँ चल रही होती। और बारिश में रात के समय अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाए, और केरला में सड़कें जो है सिर्फ 2 लेन्स है, एक जाने के लिए और आने के लिए, और आपकी गाड़ी सड़क पे बंद हो गई तो क्या होगा? एक्सीडेंट जरूर होगा। गाड़ी बंद हो गई, और मैंने उस समय परमेश्वर का अनुग्रह को देखा, बहुत आयत से देखा। क्योंकि जब मैं गाड़ी पार्क कर रहा था हॉस्पिटल में, तब मैंने उसके बैटरी का वो लाइट ऑन होते हुए देखा था। मैंने पास्टर राहुल से बात भी करी थी, वहाँ से हमने इस बारे में चर्चा की। इसके बाद गाड़ी की लाइट वगैरह चेक किया था, सब ठीक था, तो हमें लगा कि गाड़ी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे चल के गाड़ी जब बंद हुई, सबसे पहले मैंने आपको बताया ना केरला में 2 लेन रोड्स है, सड़क गाड़ी, अगर गाड़ी सड़क में बंद हो गई तो बहुत खतरा है। मेरी गाड़ी बंद हो गई एक श्राइन के सामने आके। श्राइन जैसे केरला में सड़कों के पास रोमन कैथोलिक चर्च या हिंदू टेम्पल्स के श्राइन्स होते हैं छोटे छोटे, जहाँ पर जिसके आगे काफ़ी जगह होती है गाड़ियों को खड़ी करने के लिए, ताकि आने जाने वाला उसमें पैसे डाले, तो श्राइन्स बने होते। मेरी गाड़ी ठीक उसके सामने खड़ी हो गई। तो जैसे गाड़ी मुझे लगा बंद हो रही है, मैंने लेफ्ट को लिया, गाड़ी बिल्कुल के सामने खड़ी हो गई, यानी सड़क से हटकर। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था अगर उससे पहले ही बंद हो गई होती या उसके बाद। और केरला की सड़कें हमें बेंड्स बहुत ज़्यादा है, तो पीछे से जो गाड़ी आ रही है आपको दिखेगी नहीं। दूसरी बात, मैंने मम्मी को बोला गाड़ी बंद हो गई है। मम्मी ने पूछा आप क्या करेंगे? मैंने कहा देखते हैं, परमेश्वर कुछ ना कुछ करेगा। अब ये सवाल पूछने का समय नहीं कि क्यों हुआ, अब ये देखने का समय है कि परमेश्वर क्या करेगा। मैंने जल्दी से फ़ोन किया एक फ्रेंड को, हमारे एक फैमिली फ्रेंड है जो अक्सर हमारी गाड़ी, यही गाड़ी चलाता है, उसको फ़ोन किया। उसने बोला मैं तो ट्रिवांड्रम एयरपोर्ट में हूँ। लेकिन फिर उसने अपने एक फ्रेंड को अरेंज किया, वो अपनी गाड़ी लेके आया हमें वहाँ से ले जाने के लिए। लेकिन हमारी गाड़ी का क्या होगा? गाड़ी छोड़ के कैसे जाएंगे, और घर से काफ़ी दूर। उतने समय में एक और गाड़ी आके खड़ी हो गई पीछे, उसकी गाड़ी भी खराब हो गई थी। और उसने, लेकिन उसकी नई गाड़ी थी, दोनों मारुति की गाड़ी, उसकी नई गाड़ी। उसने फटाफट फ़ोन किया मारुति ऑन रोड सर्विस, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको किसी को भी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, जो मैकेनिक मेरी गाड़ी देखने आएगा वो आपका भी गाड़ी देखेगा। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, और ऐसा हुआ कि वो जो मैकेनिक आया, सबसे पहले उसने मेरी गाड़ी चेक किया, कहते कि आपका ऑल्टरनेटर का बेल्ट टूट गया, आपकी गाड़ी चल नहीं सकती। चलो ठीक है। दूसरी की गाड़ी उसने जम स्टार्ट किया, गाड़ी चल पड़ी। और लेकिन इस मैकेनिक ने कहा कि मैं कल सुबह आकर, क्योंकि मेरे पास बेल्ट नहीं है, मैं कल सुबह आके आपकी गाड़ी में बेल्ट डाल दूंगा और हमारा वर्कशॉप आपके घर के पास है, वहाँ पहुँचा दूंगा। मैंने उसको चाबी दी, हम आराम से जो गाड़ी हमारे लिए आई थी उसमें चले गए। उसने गाड़ी में ला के बेल्ट डाला, उसको स्टार्ट किया, अपने वर्कशॉप पहुँचा दिया, और वहाँ जाके मैं गाड़ी ले आया। तो अनुग्रह मैंने एक के ऊपर एक देखा। उसके बाद यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। वो जो
जिसने मेरी सहायता की, वो उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता हूँ, फिर वो कहाँ रहते हैं। वो हमारे घर के पास टाउन में ही उसकी शॉप, उसके ब्रदर की शॉप है, उसका नाम बरा बता के गया। उसके बाद क्या हुआ वो किसी और दिन बताएंगे। पास्टर राहुल और हम अर्नल इसके गवाह है, वहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह हमने कैसे देखा। तो गिन गिन के स्तुति हम करते रहेंगे और परमेश्वर की आशीषों के लिए हम इस साल धन्यवाद करते रहेंगे। मुझे वो बात मैंने इसलिए कही क्योंकि इस साल की शुरुआत में परमेश्वर ने कहा था कि उतार चढ़ाव आएंगे और हम अनुग्रह देखेंगे, और वाकई में मैंने इन सब बातों में परमेश्वर का अनुग्रह देखा है कि मेरी गलती के बावजूद मुझे उसी समय एक्शन लेना चाहिए था। जब मैंने बैटरी का वो लाइट देखी थी गाड़ी में, डैशबोर्ड में देखी थी कि बैटरी का वो लोगो सिंबल आ रहा है, जल रहा है, तो उसी समय मुझे हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में ही गाड़ी ठीक हो जाती। लेकिन मैंने लापरवाही की लेकिन इन सब बातों के बावजूद परमेश्वर ने कैसे सहायता करी और कैसे अनुग्रह दिखा, और दिखाया कि मैं नहीं थकता। ठीक है, तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, लापरवाही की, लेकिन मैं नहीं थकता। मैं तुम्हारे या तेरी मदद करते करते नहीं थकता, तुम्हें अनुग्रह देते हुए मैं नहीं थकता। तो कितना अच्छा परमेश्वर है। इसलिए पवित्र शास्त्र में आप कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 9वां अध्याय 8वां पद, इसको आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन इसको अपने मन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। ये परमेश्वर की ओर से एक वायदा है अपने सारे बच्चों के लिए, कुछ चुने हुए बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए, जो नए हैं, जो पुराने हैं, जो ठीक से चल रहे हैं और जो ठीक से नहीं भी चल रहे हैं, उनके लिए भी। और ऐसा कह के मैं ना चलने वालों को प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ कि आप ऐसे चलते रहो, लेकिन आपको आश्वासन की बात और परमेश्वर की प्रतिज्ञा बता रहा हूँ। परमेश्वर की बातों से हट के मैं नहीं बात कर सकता, इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें लिखा है कि परमेश्वर आपको, यही लिखा है, परमेश्वर आपको हर प्रकार का सामर्थ्य, हर प्रकार का अनुग्रह, हर प्रकार का अनुग्रह, हर एक जगह में एक प्रकार का अनुग्रह नहीं होता। आपकी जरूरत के अनुसार अनुग्रह की मात्रा और रूप बदल जाता है। तो जो अनुग्रह आपको चाहिए जब चाहिए, परमेश्वर आपको कंजूसी के साथ नहीं, कैसे देगा, बहुतायत के साथ आपको दे सकता है, ताकि आपके पास हर समय, हर बात में सब कुछ जो आपको चाहिए बहुतायत से हो, ताकि आप दूसरों की सहायता कर सकें। यह वायदा मैं नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर करता है। ध्यान रखिए, आने वाले साल में 2022 में बहुत काम आएगा ये पद। इसको रट लीजिए, रटने का मतलब मन में बिठा लीजिए और रोज अपने आप को याद दिलाते रहिए, प्रैक्टिस करिए इस साल में, ताकि अगले साल आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको हर प्रकार का, एक प्रकार का नहीं। हम सोचते हैं कि ठीक है परमेश्वर इन सब बातों में शायद हमारी मदद कर सकता है, लेकिन मेरी जो पर्सनल, बहुत ही खास पर्सनल बात है, इसमें परमेश्वर कैसे करेगा। वो हर प्रकार का अनुग्रह आपको दे सकता है, बहुतायत से दे सकता है, हर बात में दे सकता है। ध्यान रखिए और आशा रखिए, हर परिस्थिति में आशा रखिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर का बाट जोड़ने का मतलब ये है, आशा रखिए कि वो करेगा। उसने बोला है कि वो नहीं थकता, उसने बोला है कि वो श्रमित नहीं होता, वो करेगा, वो मुझे अनुग्रह देगा। आने वाले साल में हम परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से देखेंगे। आमीन, हालेलुया।